हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, जब ये पर्सन आपका फ़ोटो देखते हैं या फिर आपका किसी के माध्यम से नाम सुन लेते हैं या सडनली इन्हें आपका नाम याद आ जाता है, तो ये पर्सन कैसा महसूस करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो ये चीज़ें आज हम टैरो से देख रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है, ठीक है। उसके अलग गाइस, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं आप अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड देना नहीं भूलिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड देने में कंजूसी नहीं दिखाइएगा, क्योंकि लौट फिर कर ये आप ही के पास आनी है, फिर चाहे वो किसी भी वे में, किसी भी तरीके से क्यों ना हो। सिक्स्थ चक्रा, आर्कएंजल मिट्रन। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सेक्रीफाइस। व्यूअर्स के पर्सन के साथ क्या होता है जब भी ये नाम सुनते हैं या फोटो देखते हैं? अटॉन्टमेंट। गाइड कीजिए, बताइए। पैरासाइट। गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के साथ क्या होता है? हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ। व्यूअर्स के पर्सन के साथ क्या होता है? एंगर, fated to suffer, ओवरऑल एनर्जी। ठीक है, तो देखिए एनर्जीज जब हम टैरो से कार्ड्स निकालेंगे तब डिस्कस करेंगे। अब सवाल पर आते हैं कि जब ये पर्सन आपका फ़ोटो देखते हैं या नाम सुन लेते हैं किसी से या खुद से, इनके मन में आपका ख्याल आता है, तो इनके मन में क्या चीज़ें चलती हैं? बेसिकली इनके मन में वो चीज़ें चलती हैं जो ये आपकी लाइफ में छोड़ आए हैं, जो इन्होंने आपकी लाइफ में करा है। एज एन कि इस पर्सन ने आपको उस दर्द में छोड़ दिया, उस तकलीफ़ में छोड़ दिया जिससे आप आज तक हील नहीं हो पाए, जिससे आप आज तक बाहर नहीं निकल पाए, या वो तकलीफ ये आपकी लाइफ में छोड़ आए हैं जिस रीज़न की वजह से आपका प्यार या दिल या फिर रिलेशनशिप पर से भरोसा ही उठ गया है, या आपने अपने दिल को पूरी तरह से क्लोज़ कर लिया। आप किसी के साथ दिल नहीं लगा पा रहे हो, नया रिश्ता नहीं स्टार्ट कर पा रहे हो, आपका नज़रिया रिलेशनशिप को लेकर, इंसान को लेकर बदल रहा है, तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि इस पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इन्हें वो ट्रू सेल्फ अपना दिखाई देता है जो ये खुद से छुपा रहे हैं, लेकिन आपका नाम, आपका फ़ोटो इनके सामने उन्हीं चीज़ों को लेकर आता है। साथ में जब आपकी फ़ोटो या आपका नाम सुनते हैं तो इन्हें ऐसा फील भी होता है कि आप शायद अब इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, क्योंकि इस पर्सन ने आपको एक क्रॉस रोड पर लाकर खड़ा कर दिया, आपको ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जिसमें ना तो आप इस पर्सन को पूरी तरह से भुला पा रहे हो, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो। तो इन्हें ये चीज़ों का रियलाइज़ होता है, इस तरह से महसूस करने लगते हैं कि आप डेफिनेटली इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, और इन्हें ऐसा लगने लगता है कि जो भी इन्होंने आपको पेन दिया, दुख दिया, तकलीफ़ें दी हैं, उसका हर्जाना डेफिनेटली इनको भी भुगतना पड़ेगा। जो इन्होंने आपको जिस भी चीज़ का, जिस प्यार का लालच दिखाया, जिस भी चीज़ का इन्होंने आपको एक वक्त पे लालच दिखाया, डेफिनेटली इनके सामने भी वो चीज़ें आएंगी जिसका प्रायश्चित इन्हें करना पड़ेगा, और इन्हें उस चीज़ का एहसास भी नहीं होगा कि कब वो चीज़ें इन्हें पीछे से चीर कर ख़त्म कर देंगी। तो जब भी आपका फ़ोटो, आपका
नाम ये सुनते हैं ना, तो इन्हें ये चीज़ें समझ में आती हैं, अपना ट्रू सेल्फ इन्हें दिखाई देता है कि बुरे कर्मों की सज़ा बुरी ही होती है। तो जो इन्होंने किसी और की ज़िंदगी में करा, जिसको सेक्रीफाइस करा है, जिसको कहीं ना कहीं रुलाया है, दर्द दिया है, डेफिनेटली इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें मेजर लेवल पे होंगी जिसमें इन्हें बहुत सारी चीज़ों का ना चाहकर भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी कि इन्हें उन चीज़ों को भुगतना पड़ेगा। ये चीज़ें इनके मन में चलती हैं। इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आप पर डिपेंड थे किसी भी तरह से, चाहे फीलिंग्स वाइज हो, पैसे वाइज हो, यानी कि जो भी इनके लिए आपने करा है, जो भी जिस भी चीज़ के लिए ये आप पर डिपेंड थे, जिन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं ये बस अपने मतलब के लिए आपके साथ रह रहे थे, वही मतलब एक ना एक दिन इनके सामने ज़रूर आएगा। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं जब जब ये आपका नाम सुनते हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना उन चीज़ों से डरते हैं, घबराते हैं, अपने करे हुए पे ये पर्सन डरने लगते हैं जब जब इन्हें आपका नाम सुनाई देता है या आपकी कहीं फ़ोटो दिख जाती है। ओवरऑल ये पर्सन एक शर्मिंदगी की एनर्जीज़ में पहुँच जाते हैं, जिसमें इन्हें खुद ऐसा लगने लगता है कि भाई गलत तो करा है तुमने, चाहे अपने मतलब के लिए करा हो, चाहे किसी और के मतलब के लिए कराओ, तो वो चीज़ें आनी तो हैं, आज नहीं तो कल उन चीज़ों का इन्हें डर लगने लगता है। यहाँ पर ये है। और देखते हैं टैरो से, ठीक है। रिवर्स में भी कार्ड्स पढ़े जाएंगे, ये वाले कार्ड्स दोनों साइड से हैं तो ऑब्वियसली दोनों साइड से पढ़े भी जाएंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए ब्रोकन हार्ट एंड सेक्रीफाइस के मामले में क्या चलता है इस पर्सन के मन में, कैसा महसूस करने लगते हैं ये, गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर आया है आपका 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है 10 ऑफ सोर्ड्स, वो भी आया है आपका अपराइट में। तो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो देखो इन्होंने आपके साथ इनका जो भी रिश्ता था, जो इन्होंने इस रिश्ते में विश्वासघात करा, जो इन्होंने इस रिश्ते में आपको बैक स्टेप करा है, उन चीज़ों से इस पर्सन को डर लगता है कि उस विश्वासघात करने के बाद इन्हें किसी तरह का अवार्ड नहीं मिलेगा, इन्हें यूनिवर्स के माध्यम से किसी भी तरह का गिफ्ट नहीं मिलेगा। उन चीज़ों के बदले इनसे यूनिवर्स, ये डिवाइन या जिस भी गॉड में आप भरोसा करते हैं, इनसे कुछ ऐसी चीज़ का सेक्रीफाइस मांगेंगे, कुछ ऐसी चीज़ इनसे मांगेंगे, शायद वो उस वक्त में इनके लिए काफ़ी टफ होगा। तो उस तरह का डर इनके मन में चलने लगता है जब भी आपका फ़ोटो, आपका डीपी लेते हैं, यानी कि इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि जिन लोगों ने आज की डेट में मेरी हेल्प करी है आपके साथ गलत करने के लिए, कहीं ना कहीं वही लोग मेरे अगेंस्ट भी खड़े हो सकते हैं एक वक्त पे। तो उस तरह की इनसिक्योरिटी इनके मन में चलती है जब जब ये आपका फ़ोटो देखते हैं, यानी कि इन्हें कहीं ना कहीं अपने करा हुआ दिखाई देने लगता है और साथ में उस करे हुए की सज़ा भी इन्हें दिखाई देने लगती है। यहाँ पर ये है, ये पर्सन ना जब जब आपकी फ़ोटो देखते हैं या आपका नाम सुनते हैं तो बेसिकली आपको ये उन हालातों में देखते हैं जिसमें आप पूरी तरह से ख़त्म हो गए हो, जिसमें आपका दिल पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, जिसमें आपका जीने का भी मन नहीं करता। तो उस तरह से आपको देखते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में चांद जो है वो पूरा काला पड़ गया है, तो उस तरह से आपकी लाइफ में पूरी तरह से तूफ़ान पड़ गए हैं। तो उस तरह से ये अब आपको देखते हैं, आपका नाम सुनते हैं, तो उस तरह से इन्हें फील होने लगता है। जो चीज़ें ना इन्हें कहीं ना कहीं इस तरह से डराने लगती हैं कि भाई देखो ये चीज़ें लौट कर आनी हैं, किसी भी वे में आए, तो वो डर, वो इनसिक्योरिटी, वो घबराहट इनके मन में चलने लगती है जब जब ये आपका फ़ोटो या नाम सुनते हैं। फोर्थ चक्रा एंड अटॉनमेंट के मामले में गाइड कीजिए, बताइए इनके मन में क्या चलने लगता है। तो यहाँ पर आया है द वर्ल्ड इन रिवर्स्ड में एंड 6 ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स्ड में आया है एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है आपकी एम्परर की, ठीक है।
तो ये है आपकी कैप्रिकॉर्न, ये आपकी हो गई एरीज की एनर्जी, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो बेसिकली इस पर्सन के मन में ये चीज़ें चलने लगती हैं कि अब आपकी नज़रों में इनकी कोई भी अहमियत नहीं बची है। जो कभी एक वक्त में आपकी नज़रों में, आपकी आंखों में देखा करते थे, अब वो नज़रों में इन्हें नहीं दिखाई देगी। जो एक वक्त पे आप इन्हें एक एम्परर की एनर्जीज़ में देखते थे, अब वो चीज़ें आपकी नज़रों में इन्हें नहीं दिखाई देंगी। इस तरह का डर इनके मन में चलने लगता है, ठीक है। इनके मन में ये चीज़ें चलने लगती हैं कि जो इन्होंने आपको दर्द दिया है, तकलीफ़ें दी हैं, वो चीज़ों से आप अभी तक रिलीज़ डेफिनेटली नहीं कर पाए होंगे। आपको मूव ऑन करने में बहुत प्रॉब्लम हुई होगी इनका ऐसा बर्ताव करने के बाद, आपको बैक स्टेप करने के बाद, या बहुत ज़्यादा खालीपन, बहुत ज़्यादा अकेलापन इन्होंने आपकी लाइफ में छोड़ दिया है, तो डेफिनेटली आप इससे नहीं उभर पाए होंगे। तो वो चीज़ें इनके मन में चलने लगती हैं। जिस चीज़ का ये प्रायश्चित कर पाएंगे या नहीं पाएंगे, वो भी इनके मन में चलता है। तो यानी कि आपका फ़ोटो या नाम सुनकर या देखकर इन्हें ऐसा लगता है कि जो इन्होंने आपके साथ करा है उसका तो प्रायश्चित भी कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी कर लेंगे तो वो प्रायश्चित भी इनका पूरा नहीं होगा। तो वो चीज़ें इनके मन में चलने लगती हैं। और फ़ोटो देखते हैं, आपका डीपी देखते हैं या नाम सुन लेते हैं तो और भी ज़्यादा ये चीज़ें इनके मन में चलने लगती हैं, ठीक है। डोर टू रोमांस एंड पैरासाइट के मामले में इनके मन में क्या चलने लगता है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। यहाँ पर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, एंड ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन जब आपके साथ एक रिलेशनशिप में थे तो ये जगल कर रहे थे, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के बनकर रह रहे थे। इनकी लाइफ में डेफिनेटली और भी कोई था जिसकी ये बहुत चापलूसी कर रहे थे, जिसके टुकड़ों पे ये पल रहे थे, या जिस पर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड थे। जिस रीज़न की वजह से इस पर्सन ने ना आपके साथ के रिश्ते को बैक दिखाई, आपके साथ जो भी सपने थे उसे बैक दिखाई है, और इन सब चीज़ों के चलते इन्होंने आपके दिल को तोड़ा है। तो जब जब ये पर्सन आपका नाम सुनते हैं, फ़ोटो देखते हैं, तो इस पर्सन को ये चीज़ें दिखती हैं कि इन्होंने आपको क्यों छोड़ा था। वो वजह इन्हें याद आती है कि उस वक्त में 2 पर्सन को डील कर रहे थे, जगल कर रहे थे, लेकिन इन्हें साथ में ये भी याद आती है कि इनकी जगलिंग की वजह से, इनके गलत बर्ताव की वजह से आपका प्यार पे से, मैरिज पे से, रिलेशनशिप पे से भरोसा उठ गया होगा। तो वो चीज़ें चलती हैं इनके मन में कि डेफिनेटली अब आप किसी के साथ रिश्ते में नहीं आ पा रहे होंगे, या आप किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो चीज़ें इनके मन में चलने लगती हैं। यहाँ पर ये है हीलर ऑफ द एजेस एंड हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ के मामले में इनके मन में क्या चलता है। हीलर ऑफ द एजेस एंड हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ के मामले में क्या चलता है इस पर्सन के मन में, गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर आपका आया है किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स्ड में, एंड ओवरऑल एनर्जी आई है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहा है कि जब जब ये पर्सन आपका फ़ोटो देखते हैं, नाम सुनते हैं, तो इनकी इच्छा होती है कि ये आपके सामने खोलें अपनी जो भी इन्होंने गलतियाँ छुपा रखी हैं आज तक, जो इनके मन में चलती हैं, ये वो सब चीज़ें एक्सप्रेस कर दें। फिर चाहे उसके बाद नतीजा क्या हो, कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि ये गलत तो थे, आज भी हैं, कल भी हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं जो सच्चाइयाँ आपसे छुपाए हुए बैठे हैं, उन सच्चाइयों को आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं, ताकि आप जो आज तक इन्हें याद करके दर्द में हो, परेशान हो रहे हो, उस दर्द से आप अपने आप को हील कर पाओ, इन्हें इग्नोर कर पाओ, उन सच्चाइयों को देखकर आप समझ पाओ कि हाँ, मुझे धोखा मिला और अब मैं आगे बढ़ूं। तो वो चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो यानी कि ओवरऑल जब जब ये नाम सुनते हैं तो इन्हें लगता है कि ये आपके सामने अपना ट्रू सेल्फ लेकर आएँ, आपको बताएं कि भाई देखो मैं तब गलत था और ऐसे है, तब मतलब आपके सामने सब चीज़ें को क्लियर कर दें, ताकि आप इनका वेट ना करो और अपनी हेल्थ पर, अपने आप को हील करने पे ज़्यादा फोकस करो। तो वो चीज़ें इनके मन में डीप इनसाइड चलती हैं, ये चीज़ें हैं। इंडिसीजन्स एंड एंगर एंड चेन के मामले में इनके मन में क्या चलता है, ये कैसा महसूस करते हैं, गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ वॉन्ड्स,
रिवर्स में आया है एंड चैरियट आया है। तो बेसिकली इस पर्सन के मन में ये चीज़ें चलती हैं, जब जब ये आपका नाम सुनते हैं, फ़ोटो देखते हैं, तो एक अजीब सा बोझ, एक अजीब सा भार इनके कंधों पर, इनके सीने पर चढ़ जाता है। वो है इनका गिल्ट, इनका प्रायश्चित करना। तो वो चीज़ें हैं। इवन ये पर्सन आपके सामने जो क्लियर भी करना चाहते हैं ना चीज़ें, वो इसीलिए ताकि वो मेरा एक प्रायश्चित ही होगा। तो उस बोझ को, भार को उतारने के विषय में ये पर्सन सोचने लगते हैं कि अगर आप इनसे आगे बढ़ जाते हो, इस कन्फ्यूज़न के ट्रैक से अगर आप आगे बढ़ जाते हो, तो वो बेसिकली इनके कंधों पे से एक बोझ जो चढ़ा हुआ है वो उतर जाएगा। या जो आपके दिल में इनके लिए गुस्सा है, या जो अभी तक आप इनकी ज़ंजीरों में, इनके झूठे प्यार की ज़ंजीरों में जो आज तक आप बंधे हुए हो, अगर आप उनसे निकल जाते हो, तो वो इनके सीने से जो बोझ है वो उतरने के बराबर होगा। तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं, यानी कि ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बात करने की इच्छा रखते हैं। बहुत ज़्यादा इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं जब ये आपका नाम सुनते हैं, तो कि ये चीज़ों को क्लियर कर लेंगे तो डेफिनेटली बहुत हल्का इन्हें फील होगा। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे आई है 5 ऑफ सोर्ड। फिर चाहे उसके बाद आप इन्हें कोई भी सज़ा क्यों ना दे दें, कोई भी सज़ा क्यों ना सुना दें, क्योंकि वही इनका एक प्रायश्चित होगा। क्योंकि बेसिकली ये पर्सन जब जब आपका नाम सुनते हैं तो इन्हें अपने ऊपर वो चीज़ें फिर इफ़ेक्ट डालेंगी, उन चीज़ों का डर सताता है। तो ये सोचते हैं कि आपके नाम सुनकर इन्हें लगता है कि भाई आपके थ्रू दी गई सज़ा, इस सज़ा से तो ऊपर वाले की लाठी से तो कम ही सज़ा होगी। तो वो चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा चलती हैं। यहाँ पर ये है, ठीक है। चलिए और देखते हैं क्या चलता है इनके मन में जब जब ये आपका नाम सुनते हैं या फ़ोटोज़ देखते हैं। तो गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। इम्प्रेसमेंट, वेल्दी मैन, जर्नी, मेन मेल, मैच्योर वुमेन, चेंज एंड ओवरऑल एनर्जी है कोर्टशिप। तो बेसिकली देखिए इस पर्सन के मन में ये चीज़ें चलने लगती हैं कि अगर ये कहीं ना कहीं आपके सामने चीज़ों को क्लियर कर देते हैं, जो इन्होंने गलती करी थी पास्ट में आपके साथ, तो आप एक मैच्योर हो, आप एक मैच्योर पर्सनालिटी हो, तो आपके थ्रू दी गई सज़ा उतनी बड़ी सज़ा तो नहीं होगी, उतना बड़ा भुगतान तो नहीं होगा जो ऊपर वाला इनसे ले लेगा। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज़ें सोचते हैं जब जब आपका फ़ोटो या नाम सुनते हैं कि ये अगर अपनी लाइफ को स्मूथली चलना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, एक वेल्थफुल इंसान बनना चाहते हैं, तो इनके लिए यही बेहतर होगा कि ये आपके सामने चीज़ों को क्लियर कर दे। इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि आपकी जो अदालत है उसमें जो सज़ा वो सुनाई जाएगी वो इतनी बड़ी सज़ा नहीं होगी, क्योंकि आपने इनसे प्यार करा है। तो वो चीज़ें ये पर्सन सोचने लगते हैं, यानी कि इनके मन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं जब जब ये आपका फ़ोटो या डीपी देखते हैं, या सडनली इनके नाम आता है कि आपके सामने अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर दे, उसका प्रायश्चित कर ले और अपनी लाइफ को फिर नए सिरे से स्टार्ट करे। तो वो चीज़ें इनके मन में चलने लगती हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग से। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं आप, तो बताइएगा ज़रूर। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।